हेलो एवरीवन। चलिए बेटा आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक अपना क्या रहने वाला है? टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये टॉपिक रहने वाला है समय और दूरी। ये क्या है? दूरी और समय। ठीक है, दूरी और समय, ये चैप्टर रहने वाला है। ठीक है, क्या इसका कंसेप्ट रहने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या चीज़ रहने वाली है। ठीक है, वो चीज़ करेंगे इसमें। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अपन लोग इसमें एक चीज़ देख लेते हैं कि इसमें इसको किस प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं इसको हमेशा से 3 तरीके से पढ़ता आ रहा हूँ और आज आज आपको भी इसको 3 तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा बेटा। ठीक है, सबसे पहले क्या लेते हैं बेटा? कंसेप्ट। इसका बेसिक कंसेप्ट क्या रहता है? ठीक है, बेसिक कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब पहला टाइप क्या रहता है कि इसका पहले तो बेसिक कंसेप्ट क्या है। ठीक है, समय और दूरी और स्पीड में क्या रिलेशन होता है बेटा। ठीक है, उनसे एक तो इसका बेसिक कंसेप्ट और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे बेटा। और दूसरा मेनली इसमें एवरेज स्पीड वगैरह सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, और दूसरा इसमें क्या रहता है बेटा? रिलेटिव स्पीड। आपने पढ़ा होगा, दो ट्रेनें आपस में जा रही है, एक को मतलब क्रॉस कर रही है, एक दूसरे की तरफ आ रही है, एक ही साइड में जा रही है, पुलिस चोर को पकड़ रही है, तो क्या रिलेटिव स्पीड होगी? ये क्या होगी बेटा? सापेक्ष गति। स्पीड माने गति, इसको रिलेटिव को शायद सापेक्ष गति बोलते हैं। शायद मेरे को पूरा मतलब मेमोरी में नहीं आ रहा, मैंने आज तक यही पढ़ा है कि रिलेटिव स्पीड। हिंदी में मैंने इसको नहीं देखा, क्या शायद मेरे हिसाब से सापेक्ष गति होना चाहिए। और तीसरा टॉपिक लेंगे बेटा बोट एंड स्ट्रीम। ये वैसे तो अलग से चैप्टर होता है, लेकिन अपन लोग इसके अंदर लेंगे। मैंने भी ऐसे पढ़ा क्योंकि इसमें जो सारे कंसेप्ट लगते हैं वो इसी चैप्टर के लगते हैं, टाइम और डिस्टेंस के। ठीक है, तो मैं इसको साथ ही करवाऊंगा साथ, तो आपके 2 चैप्टर क्लियर हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला। ठीक है, और मेरा पर्सनली मानना है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कभी इस चैप्टर से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो बेसिक से आराम से पूरा कंसेप्ट आप आराम से देखना, वीडियो को मतलब आराम से देखना, स्पीड में चाहो तो स्पीड में देख लेना। ठीक है, तो मेनली अपना रहेगा बेसिक कंसेप्ट, जिसमें अपन लोग इसके बारे में जानेंगे कि ये चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ी लाइफ में। ठीक है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन या एवरेज के। फिर रिलेटिव स्पीड, इसी से रिलेटिव स्पीड आती है, वो नेक्स्ट चैप्टर आता है इसके अंदर ही। फिर बोट एंड स्ट्रीम, इसमें यही कहानी लगती है। ठीक है, नाव और धारा। ठीक है, उसमें भी यही चीज़ लगती है। ठीक है, सारी चीज़ इसमें आएगी। तो वक्त ज़ाया ना करते अपन लोग पहला चैप्टर शुरू करें, कंसेप्ट को समझें इसमें क्या होता है। ठीक है, अब देखो, चलिए अब अपन लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्थ समझते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? दूरी और समय। अब देखो, इनमें बेटा एक कंडीशन होती है, या हम ये बोल सकते हैं कि इसमें एक रिलेशन होता है। कभी किसी चीज़ की अपन लोग दूरी ज्ञात करनी है ना, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को एक तो समय पता होना चाहिए, एक क्या पता होना चाहिए? चाल। ठीक है, किसी भी चीज़ का। या अगर मैं कहूँ कि अगर मुझे समय ज्ञात करना है, तो मेरे पास एक तो दूरी होनी चाहिए, उसके बटा में क्या आ जाएगा बेटा? चाल। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो सकती है, ये भी हो सकती है। अगर चाल की निकालनी चाहूँ तो क्या आएगा? चाल बराबर दूरी बटा समय। अब पक्षांतरण करना तो सबको आता है ना, इसी से 3 फॉर्मूले बन गए। मेन कंडीशन तो मैंने आपको ये बताई, इसी से मैंने समय अगर यहीं रख दिया, दूरी के बटा में चाल को ले गया, और यहाँ चाल थी तो दूरी के बटा में समय को ले गया, तो कहीं फर्क आया? ये इस कंडीशन से मैंने 2 कंडीशन और बना ली। अगर मेरे को पता लगेगा क्वेश्चन में समय पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है, तो मैं इनको लगा लूंगा, या फिर इसी में रखता जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मेरे को बताओ इस चीज़ की जरूरत क्यों पड़ी बेटा? देखो, रियल लाइफ में अपन लोग किसी चीज़ की दूरी ज्ञात करेंगे ना, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर्सनली, मैं जहाँ बैठा हूँ, यहाँ से मेरे पड़ोस में एक गांव पड़ता है। ठीक है, छोटा सा है, यहाँ से उसकी दूरी 4 किलोमीटर है बेटा। ठीक है, यहाँ से कितनी दूरी है? यानी मेरे घर से एक गांव की दूरी कितनी है बेटा? 4 किलोमीटर। मान लीजिए मेरा घर यहाँ पे है। ठीक है, ये मेरा घर है। ठीक है, छोटा सा, मान लीजिए ये मेरा घर है। मेरे घर से मेरे एक गाँव पड़ता है, कितने किलोमीटर दूरी? 4 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखो कंसेप्ट की जरूरत क्या पड़ी। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हो, मैं मान लेता हूँ कोई अंकित है। ठीक है, वो इस गांव में खड़ा है, मैं मेरे घर पे हूँ। ठीक है, ठीक है, अन नाम से लिख लेता हूँ, सिंबल दे देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को इतना तो पता है कि दूरी इसमें कितने किलोमीटर है? 4 किलोमीटर है। अब जैसे अंकित ने मुझे कॉल की कि भाई कितनी देर में आ रहा है, ठीक है, कितनी देर में आ रहा है, तो मैं कैसे बताऊँगा बेटा? इस रिलेशन से तो बताऊँगा ना। तो इस रिलेशन में मेरे को पता है दूरी 4 किलोमीटर है, लेकिन समय, अब अंकित पूछेगा कि यार मैं तो, अगर देखो अपने घर में भी नॉर्मली क्या होता है कि कोई कभी किसी का फ़ोन आता है तो अपन लोग पहले ही बोल देते हैं, कई बार झूठ नहीं बोल देते कि यार मैं बस आया, 15 मिनट में आ गया, बस पहुंच गया यार, पहुंच गया। तो यार अगले को लगेगा यार 5 बार कॉल कर ली, एक ही बात बोल रहा है कि बस 15 मिनट में आया, 10 मिनट में आया। तो अंकित, यही बात मेरे साथ हुई। अंकित ने मेरे को कॉल किया कि भाई देख, समझने के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ भाई। ठीक है बेटा, अब देखो अंकित ने मेरे को कॉल किया कि भाई कब आ रहा है, ठीक है, कितनी देर में पहुंच जाएंगे। मैंने कहा भाई 5 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ चलो अपन बड़ी दूरी ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, भाग देंगे। तो अंकित ने बोला कि भाई कितने मिनट में आ रहा, कितने घंटे में आ रहा है। मैंने कहा भाई 2 घंटे में आ जाऊँगा। ठीक है, फिर उसने 2 घंटे बाद कॉल की, भाई कितनी देर में आ रहा है। मैंने कहा बस 1 घंटे में आ जाऊँगा भाई। फिर उसने कॉल की, मैंने कहा भाई 1 घंटा और लग जाएगा। ठीक, तो अंकित ने मेरे को बोला कि भाई तू मेरे को ये मत बता तो कितनी देर में आ रहा है, तू मेरे को ये बता दे कि तेरे को मतलब तेरी चाल क्या है, तेरी स्पीड क्या है। ठीक है, तो दूरी तो दे रखी थी 40,
ठीक है। तो मेरे को सीधा बता दे एस्टिमेट तेरी चाल क्या है बाइक से देख के। मान लो मैं बाइक से जा रहा था, उसने बोला कि तू मीटर में देख तेरी स्पीड क्या रह रही है। तो मैंने बोला कि यार मेरी स्पीड तो अभी फ़िलहाल है 10 किलोमीटर प्रति आवर, साइकिल है। अब आप बोलोगे सर साइकिल क्यों ले ली, क्योंकि बाइक की 40 के हिसाब से चलेंगे तो बहुत धीरे हो जाएगी, क्योंकि बाइक को तेज़ भी तो कर सकता हूँ ना मैं। तो साइकिल है तो साइकिल में खींच के भी कितनी करूँ। मान लो तो मैंने उसको बताया कि यार मेरी तो 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड है। तो उसने बोला तू तेरी स्पीड बता दे, एस्टिमेट में मत बता कि कितनी टाइम लगेगा, मैं टाइम अपने आप निकालूंगा कि तू मेरे पास कितने बजे आएगा। तो मैंने बोला कि भाई मेरे को साइकिल का है जो मतलब एस्टिमेट मान के चलो कि मान लेते हैं उसमें मीटर लगा था या फिर आप बाइक ले सकते हो, ठीक है ले लो, बाइक ले लो चाहिए कोई बात नहीं। वो तो मैं इसलिए चेंज कर रहा था ना क्योंकि मेरे को पता था कि बाइक काफ़ी धीरे चला रहे हैं। तो मान लीजिए ये बाइक ही मान लेते हैं, ठीक है। बाइक की स्पीड क्या है, उसने बोला बाइक की स्पीड बता दे मेरे को। मैंने बोला भाई 10 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा हूँ मैं, और उसने निकाल लिया कि 40 किलोमीटर दूरी है तो समय कितना लगे। समय को उसने यहीं छोड़ा और 40 ये था तो 10 को इधर फेंक दिया तो 10 कितना है बेटा 4 आ गया। तो मतलब कितने घंटे में पहुँच जाऊँगा मैं, 4 घंटे का समय लगेगा बेटा। उसने मेरे को बता दिया। अभी उसने क्या यहाँ कितने बज रहे थे, मान लीजिए 9 बज रहे थे, तो उसको ये कन्फ्यूजन था कि यार मैं नीरज की वेट करूँ या फिर आगे कोई मेरा काम कर लूँ, पर्सन नहीं बचा हुआ। तो उसने अब अंदाज़ा लगा लिया कि उसको 4 घंटे लगेंगे। 9 भी बज रहे हैं, 9 बजे घर से निकला हूँ मैं, तो उसने देख लिया कि 9 में 4 जोड़ दो बेटा कि वो मेरे पास कितने बजे पहुँचेगा। मैं अंकित के पास कितने बजे पहुँचूंगा, 9 में 4 जोड़े बेटा कितना आएगा, 1 बजे। 1 बजे का ना, 9 में 4 के 1 बजे। तो इतने में वो अपना काम कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है या फिर कोई मतलब कोई भी काम कर सकता है। तो ये क्या था बेटा, एक स्पीड दे रखी थी, स्पीड दे रखी थी। तो एक कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मतलब एक एस्टिमेट का एक रियल चीज़ में निकालने के लिए अपन लोग क्या करते हैं कि इन दोनों में से अगर एक चीज़ दे रखी हो, अगर चाल अपने को पता हो तो अपन लोग समय निकाल सकते हैं। और अगर समय दे रखा है, अब अंकित ने, अगर दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, अंकित ने मेरे को बोला कि भाई तेरे को मेरे पास 2 घंटे में आना है, चाहे मर्जी कैसे भी आ, कैसे भी आ, तेरे को 2 घंटे में मेरे पास आना है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास पता है मेरे को दूरी कितनी है, 40 किलोमीटर है। तो समय अंकित ने बोल दिया कि भाई 2 घंटे में तेरे को आना पड़ेगा। तो फिर मेरे को चाल निकालनी पड़ेगी, भाई मेरे को चाल कितनी, कितना तेज़ मेरे को चलना पड़ेगा, वो चीज़ निकालनी पड़ेगी ना। तो 40 यहीं रखा, 2 इधर आया बटा में, तो चाल आई। तो ये कितना है, 2:20। तो मेरे को चाल रखनी पड़ेगी। अब ये देखो ये किलोमीटर में था, ये आवर्स में था, तो ये कितनी आई, किलोमीटर प्रति आवर। तो भाई मेरे को पता चल गया कि मेरे को चाल कितनी रखनी पड़ेगी, भाई 20 किलोमीटर के हिसाब से चलना पड़ेगा मेरे को। 1 घंटे में 20 किलोमीटर मेरे को तय करने पड़ेंगे, चाहे मैं पैदल जा रहा हूँ, बाइक से जा रहा हूँ, किसी से जा रहा हूँ। 1 घंटे में अगर मैं 20 कवर कर रहा हूँ तो उसको 2 घंटे में पहुँच जाऊँगा। समझ में आया इस चैप्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। डिस्टेंस कभी कभी बोलेगा कि यार आपकी चाल इतनी है, समय इतना है, बताओ कितनी दूरी तय हो जाएगी। जैसे मैं आपको बोलूँ, तीसरी चीज़ पूछ लेता हूँ मैं आपसे। मैंने बोला कि आपकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति आवर और आपको 2 घंटे में दूरी तय करनी है, तो कितनी तय कर लोगे। तो अपने को पता है चाल इंटू समय क्या होता है बेटा, दूरी तो होती है। तो मेरे को पता लग गया मैं 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लूँगा, ठीक है। ये चीज़ होती है बेटा, इसलिए बोलता हूँ इनमें एक रिलेशन होता है। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के हिसाब से बताया कि क्यों ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि एक रियल चीज़ में काउंट करने के लिए, एस्टिमेट को रियल चीज़ में काउंट करने के लिए। जैसे अपन लोगों को डिस्टेंस दे रही है तो अपने को पता लगाना है कि यार किस चाल से जाना है, कितने समय में जाना है, इस चीज़ का पहले एस्टिमेट लगा लेना, ठीक है। तो इतना रखना ही पड़ेगा कम से कम, तब अपनी चीज़ ये पूरी होगी। तो अपन लोग क्या करते हैं, इस चीज़ की यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैंने बताया कि दूरी दे रखी थी, तो मेरे को उसने बोला एक टाइम में, तो बोला कि तेरे को 2 घंटे में आना, तो मैंने चाल निकालनी भी, मेरे को कितना तेज चलना पड़ेगा या बाइक को किस स्पीड पे रखना पड़ेगा। दूसरे क्वेश्चन में मैंने क्या बताया, दूसरे में ये बताया कि उसने बोला कि भाई तू कितनी देर में आ रहा है, लेकिन मेरे को नहीं पता था भी मैं उसको क्या जवाब दूँ कि मेरे कितनी देर में पहुंच जाऊँ। तो उसने बोला मेरे को स्पीड बता दे भाई, स्पीड बता दे कि तुम अपने आप निकालूंगा तू टाइम कितने में आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ बताई। अब इससे रिलेटेड ये कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट सिर्फ इतना ही होता है, इसमें एक ही फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला मैंने बता दिया कि ये कंडीशन बनी हुई है रियल लाइफ में, ठीक है, कि दूरी इज इक्वल टू समय इंटू चाल होती है, ठीक है। और इसी में चीज़ें निकाल के कभी दूरी नहीं पूछेगा, कभी समय पूछेगा, कभी चाल पूछेगा, इनका इधर उधर से करके अपन लोग क्या करेंगे, ठीक है, ये चीज़ निकालेंगे। अब देखो ये तो थी नॉर्मल, इस पर नॉर्मल से क्वेश्चन आएंगे। जैसे अपन लोगों को बोलेगा कि समय याद करो, चाल याद करो। अब देखो फॉर्मूले में एक चीज़ याद रखना, जब कोई फॉर्मूला होता है ना, पहले तो उस चीज़ में काउंट कर लो कितनी चीज़ें होती है। इसमें कितनी है इस फॉर्मूले, 1 2 3। फॉर्मूले से मान तभी निकल पाता है बेटा जब एक चीज़ का मान पूछा जाए, बाकी चीज़ों का मान दे दिया जाए। अब अगर समय भी नहीं दे, चाल भी नहीं दे, तब दूरी निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते। अब अगर अपने को समय दे दे, चाल दे दे, तो एक अकेला बच्चा दूरी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं बेटा। समय न दे, दूरी दे दे, चाल दे दे, समय निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं बेटा। मतलब फॉर्मूले में अगर एक चीज़ न दे के सारी चीज़ें दे दे तब मान निकाल सकते हैं। अब देखो कई क्वेश्चन मैं ऐसे भी लूँगा जिसमें समय भी नहीं देगा और चाल भी नहीं देगा, या फिर 2 चीज़ें नहीं देगा, तो वहाँ अपन क्या करते हैं, एलसीएम वगैरह या लघुत्तम लेके करेंगे बेटा, ठीक है। ध्यान रखना इन चीज़ों का। अब ये तो था बेसिक सा पहला कंसेप्ट बेटा। अब इसमें एक आगे क्वेश्चन एक टाइप का बन जाता है, उसमें क्या पूछता है बेटा, औसत दूरी पूछता है। औसत दूरी का कंसेप्ट आता है बेटा।
औसत दूरी। अब यहाँ देखो दूरी, औसत दूरी नहीं बेटा, औसत चाल। कन्फ्यूजन में चल रहा हूँ आज, क्या पता क्या हो रहा है। ठीक, औसत चाल पूछेगा। यहाँ देखो चाल का फॉर्मूला क्या निकला था बेटा, दूरी बटा समय। आगे एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें औसत चाल पूछेगा। कभी बोलेगा कि मैं यहाँ से स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल से कहीं और जा रहा हूँ, वहाँ से इतना जा रहा हूँ, इतना टाइम ले रहा हूँ, तो मेरे को औसत गति बताओ कि औसत गति कितनी रही। ये उसी की तरह जैसे अपन लोग औसत चैप्टर नहीं किया आपने, औसत चैप्टर पीछे किया था, जो उसमें एवरेज निकालते हैं ना अपन लोग, कि एवरेज कितनी रही। जैसे मैंने बोलूँ कि आपके पाँच सब्जेक्ट में नंबर अलग अलग है, मेरे को तो एवरेज बताओ कि कितने नंबर है, तो अपन लोग वहाँ पे एवरेज निकालते थे। वही चीज़ यहाँ करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगी, टोटल तो दूरी ले लेंगे, टोटल डिस्टेंस बटा में क्या ले लेंगे बेटा, टोटल टाइम, ये होगा टोटल टाइम। ठीक है, ये चीज़ निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, औसत दूरी आ जाएगी। या फिर टाइम लिख दो सीधा। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी उस साल में। ठीक है, तो ये आगे आएगा क्वेश्चन, तो अपन लोग करेंगे। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया बेटा, क्यों जरूरत पड़ी और क्या चीज़ आएगी इसमें, एक ही फॉर्मूला लगता है। फिर आगे औसत चाल का लगेगा, इसमें इतना ही बेटा। उसके आगे की चीज़ रिलेटिव स्पीड में पढ़ेंगे। इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले तो इसमें नॉर्मली देखेंगे, समय और चाल देके। फिर इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एवरेज वाले भी क्वेश्चन आते हैं, एवरेज चाल ज्ञात करना। फिर अपन देखेंगे कि कुछ रेशियो वाले भी क्वेश्चन देखेंगे, रेशियो से भी निकल जाएंगे। कभी बोलेगा वो 5 मिनट पहले 5 मिनट बाद में चलते हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया। ठीक है, अब अपन लोग ले लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट कापी, मैंने कापी में नोट किए थे आज, तो अपन लोग वहाँ से करते हैं। अब मेरे पास व्हाइट बोर्ड और डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, अगर होता तो उसमें मैं आपको काफ़ी अच्छे से समझा पाता, लेकिन आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अपन लोग नेक्स्ट का, इसमें मैंने आपके क्वेश्चन नोट डाउन किए थे कुछ। ठीक है, कहीं से, तो ये देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। ठीक है, अब लोग अपन लोग देखते हैं। अब मेरे को बताओ, आप लोगों ने क्या सीखा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, अभी देखा था, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये सब में लगेगा, बार बार लिखोगे याद हो जाएगा। कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति हावर, ये क्या दे रखी है बेटा, इस जो किलोमीटर प्रति हावर में ऐसे लिखा होता है, ये चाल ही होती है। अगर नहीं दे रखा, अगर सीधा भी दे तो पता आगे लिखा है वैसे तो, लेकिन अगर नहीं लिखा होता तो ये चाल होती है। ठीक है, कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से किसी दूरी को 8 घंटे में तय करता है। कितने में, 40 किलोमीटर की दूरी, डिस्टेंस दे रखी है, कितने में पूरी करता है, 8 घंटे में। ठीक है, स्पीड, हाँ स्पीड दे रखी है बेटा, 40 किलोमीटर की दूरी, 40 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से, ये क्या दे रखी है, स्पीड कितनी दे रखी है, 40 किलोमीटर प्रति हावर इंटू टाइम कितना, 8 घंटे में दूरी तय करता है। तो यहाँ से डिस्टेंस पहले ही निकाली, कितनी है, 8 चौक 32, इतनी आ गई बेटा किलोमीटर, ये क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर की चाल से 8 घंटे में दूरी तय करता है, तो मैंने यहाँ निकाल ली, स्पीड इंटू टाइम, दूरी निकाल ली। बोल रहा वही दूरी तो मैंने निकाली, वही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ, दूरी कितनी है, 320 किलोमीटर, दूरी 60 किलोमीटर। अब 60 कहाँ लिखेंगे बेटा, बटा में लिखेंगे। मैंने 3 फॉर्मूले आपको लिखाए थे, देख लेना कैसे। तो यहाँ देखो, डिस्टेंस के बटा में जब स्पीड आ जाती है तो क्या निकलता है, टाइम निकलता है बेटा। तो ये बोल रहा है तब कितना समय लगेगा, देख लो, 0 से 0, यहाँ किलोमीटर प्रति आवर था, ये स्पीड थी, तो कितना आएगा बेटा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 5 30, और फिर पॉइंट आ जाएगा 3 6 18, और फिर 3 6 18, इतना टाइम लगेगा बेटा, इतना आवर लगेगा। ठीक है, इतना समय लग जाएगा। आया समझ में, कि यहाँ से सबसे पहले तो क्या निकालेंगे, दूरी निकाल लेंगे, 4 8 32 होते हैं ना, इतना निकाल लेंगे। ठीक है, फिर दूरी निकल गई, अब बोले 60 किलोमीटर के हिसाब से चालो, तो अपने को क्या करना है, 320 में स्पीड का टाइम, तो टाइम निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, ये देख लेना, कहीं गलती हो जाए तो इस चीज़ में गलती नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन में गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, अपने हिसाब से कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो कितना आएगा, 6 5 30, और इतना आ जाएगा। ठीक है, ये तो इस टाइप के क्वेश्चन था, पहले मैंने बताया था फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या दे रखा। अब देखो, ये तो था, सारी चीज़ें दे रखी थी, तो फॉर्मूले में सीधा मान रखना था। थोड़ा सा देखो, इसमें क्या होता है कि अर्थमेटिक में पहली बात तो क्या, लैंग्वेज का गेम होता है सारा। ठीक है, लैंग्वेज में ही अपने को सीखना होता है। अगर आपको ये कंसेप्ट पता है ना, तो आप कुछ निकाल सकते हो सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट लेते हैं अपन लोग। नेक्स्ट कैसे लेते हैं, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, कुछ चीज़ें छुपा रहा है अपने से, डायरेक्ट नहीं बोल रहा है, तो अपने को यहाँ एज्यूम करना पड़ेगा। देख, कोई व्यक्ति किसी दूरी को नियत चाल से 12 आवर्स में तय करता है। टाइम दे रखा है, चाल नहीं दे रखी, नियत चाल अपने को पता नहीं, और दूरी भी नहीं दे रखी। मैंने बताया था कभी कभी क्या करेगा, डिस्टेंस होगी, और डिस्टेंस बराबर अपने को पता है क्या होगा, टाइम, और क्या दे रखा है, स्पीड। अब अपने को यहाँ पे क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है बेटा, न स्पीड दे रखा है, न डिस्टेंस दे रखी है, ये दोनों मिस कर रखे हैं। और मैंने क्या बताया था, जब फॉर्मूले में 2 चीज़ें मिस होती है, क्या मान निकल पाता है, नहीं निकल पाता, तो इसलिए अपने को एज्यूम करना पड़ता है। तो मान लीजिए, अब सीधा एज्यूम नहीं करेंगे, पहले जो आगे चीज़ पूछ रहा है उसके हिसाब से एज्यूम करेंगे, मानेंगे, कल्पना करेंगे। ठीक है, अब देखो, यदि चाल 1.5 गुना कर दे, तो अब मैं इस चाल को मान लेता हूँ। चाल को इसलिए मैं कोई ऐसी संख्या मानूंगा जो
उसके बाद आगे क्या पूछ रहा है, सबसे पहले तो यहाँ चाल मान के मैं दूरी ज्ञात करूंगा, फिर बोल रहा है यदि चाल को 1.5 गुना कर दें तो अपने को पता है 1.5 गुना कितना था बेटा 3/2, इसको सोल्व करेंगे 3/2। तो मैं स्पीड कोई ऐसी लूँ तो ये बोल रहा है यदि 4 को इतना गुना कर दें, इतना गुना कर दें, तो यहाँ मैं जो स्पीड मानूँ उसको इस 2 से कट हो जाए। अगर मैं यहाँ पे मान लो 3 ले लिया तो कट नहीं होगा, तो ऐसी संख्या लूँ जो इससे 2 से कट जाए, जो इसके बटा में आ रही है। इसलिए इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ा करो। अब देखो ये आगे चाल को क्या बोल रहा है कि 1.5 गुना करना है मेरे को आगे, तो मैं यहाँ पे कितनी मान लेता हूँ बेटा 2 से कटना चाहिए। मैंने मान ली भाई, मैंने यहाँ पे आपको मान ली स्पीड कितनी मान ली बेटा 20 मान लेता हूँ, क्योंकि आगे 2 से कट जाएगा 20। मैंने स्पीड मान ली 20 किलोमीटर प्रति हावर, टाइम दे रखा था 12 हावर, ठीक है। तो डिस्टेंस बेटा कितने निकल के आ गए, 12 दूने 24, 240 किलोमीटर निकल के आ गई। ये एक चीज़ मानी थी मैंने, एज्यूम की थी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, यदि चाल को 1.5 गुना कर दें, चाल कितनी मानी थी बेटा 20, इसको 1.5 गुना कर दो 3/2, तो कितना आया 30 आया। तो चाल 30 आई तो कितने समय में लगेगा, तो दूरी तो अपन लोगों ने निकाल ली, और टाइम अपने से पूछ रहा है तो टाइम को टाइम ही रखते हैं, टाइम को टी से डिनोट करते हैं इंटू, यहाँ चाल कितने निकल के आ गए बेटा 30 किलोमीटर प्रति आवर, तो टाइम को यहीं रखेंगे 240/30, कितना है बेटा 8×3 = 24, तो टाइम कितना आ गया बेटा 8 आवर्स। समझ में आया। अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे 20 ही क्यों माना, मैं तो 2 मानूंगा। मान लो 2 से कर लो, कुछ भी मान लो, जिसमें एज्यूम करते हैं ना मान एक जैसा ही आता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि अनुपात से होता है, अनुपात होता है बेटा इनका, अनुपात से वही चीज़ निकल के आती है कटकुटा के, ठीक है। मान लीजिए आप बोल रहे हो कि सर आपने 20 ही क्यों लिया, मैं तो 40 लूँगा, 2 से फिर से कर जाएगा। मान लीजिए 40 ले लेते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ दोबारा से कर लेते हैं। आप बोलोगे सर मैं तो 40 मानूंगा, तो डिस्टेंस कितनी रहेगी बेटा, डिस्टेंस निकालनी है, डी से डिनोट कर दिया, टाइम दे रखा है 12 आवर्स, ठीक है। आप बोल रहे हो कि स्पीड में मानूंगा 40, मान लिया 40, तो फिर बेटा डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी, बढ़ चुके 48, 480 किलोमीटर निकल के आ गई। अब बोल रहा है कि इसी दूरी को ठीक है, इस यदि चाल 1.5 गुना कर दें तब समय कितना लगेगा, 1.5 गुना करनी, आपने 40 माना था चाल को, अब इसका 1.5 गुना कर दो बेटा। 1.5 गुना कितना होता है 3/2, करो कितना आया 2 दूने 20, 20×3 60 आया, तो यहाँ पे 60 आया इसमें, और टाइम अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। पहले चाल ज्ञात करनी थी, यहाँ टाइम ज्ञात करना है। अब इसको काट दो, 480/60 बराबर टी, काट दिया 6×6 8×6 48, टी कितना है बेटा टाइम 8 आवर्स। वही चीज़ निकल के आएगी, कुछ भी मान लेना। अब आपके कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए कि सर मैंने 20 माना आप 40 मानो, दो भी मान के चलो, नीचे 2 से 2 कट जाएगा, वो भी चलो एक, क्योंकि अनुपात होता है बेटा, रेशियो में ये आपस में चीज़ें कट जाती है, ठीक है। कटकुटा के उतना ही मान आता है, ठीक है। समझ में आया। इसमें एज्यूम करना पड़ता है, मैंने आपको पहले बताया कि जब 2 चीज़ें नहीं दी हो तो आप एक चीज़ एज्यूम कर लो, ठीक है। समझ में आया। दूरी को भी एज्यूम कर सकते थे, दूरी को एज्यूम कर लेते, मान भाव ही आता है, ठीक है। करके देख लेना आप, ठीक है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अभी क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो